स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे विश्व भर में आज के डेट में जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर देख लीजिए या फिर कहीं पर भी अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है और इसी की वजह से ज़्यादातर देश अब ड्रोन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ बढ़ सकें, सर्वेलेंस की कैपेबिलिटीज़ बढ़ सके और उसके अंदर हथियार भी डाला जा सके ताकि ज़रूरत पड़ने पर अटैक भी किया जा सके एनिमी को। और इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर प्रोजेक्ट चलाया है, प्रोजेक्ट चीता। इसको लेकर काफी ज्यादा डिले हो गया था, फाइनली आप कह सकते हो यहां पर इसको लॉन्च किया जा रहा है और खास बात यह है कि इसको मेड इन इंडिया के तहत किया जाएगा। यह खबर आप देख पाएंगे, बिग बूस्ट टू मेक इन इंडिया, इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट चीता टू बी अवॉर्डेड टू इंडियन फर्म। पहले बात चल रही थी कि नहीं फॉरेन फर्म को दिया जाएगा, लेकिन फाइनली इंडियन फर्म को यह दिया जा रहा है। तो इसको डिटेल से समझेंगे, हर एक पहलू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसके अंदर क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। इसके अंदर पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वीकेंड बैच ज्वाइन करना है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, तो यहां पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ सैटरडे और संडे ही क्लास होगा एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, जस्ट 19,000 रुपीज में। अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव तो ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके। और यहां पर कई फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के लिए पूरी तैयारी और एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट चीता ये है क्या। देखो, पहले यहां पर बताया जा रहा था पिछले साल कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो हमने ड्रोन खरीदा था इजराइल से जो हमने ड्रोन खरीदा था जिसका नाम है हिरॉन, तो ये आपको ध्यान रखना है, हिरॉन जो ड्रोन खरीदा है भारत ने उसको अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ उसके अंदर वेपन्स इंस्टॉल किए जाएंगे। ये आप ड्रोन देख सकते हो, ये हिरॉन ड्रोन है जो कि इजराइल से हमने लिया है। इसको अपग्रेड करना और साथ ही साथ इसके अंदर वेपन्स को भी इंस्टॉल करना, ताकि सर्विलेंस में तो ये काम आएगा ही आएगा। मतलब कि जहां हमें निगरानी रखनी है बॉर्डर पर, कहीं पर भी अगर कोई ऑपरेशन चलाना है तो निगरानी तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर अगर हमें अटैक करना है तो वो भी ये कर सकेगा। इनफैक्ट ये जो हिरॉन ड्रोन है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। भारत इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है, ये मेड इन इजराइल है और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 250 kg कैपेसिटी है वेट कैरी करने की। मीडियम ऑल्टीट्यूड यूएवी है, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, और इसके अंदर आपको जो थर्मोग्राफिक कैमरा है वो देखने को मिलता है। एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलेंस सिस्टम हो गया, विजिबल लाइट, रडार सिस्टम, ये सब कुछ इसके अंदर इंस्टॉल देखने को मिलता है। इसकी जो एक खास बात यह है कि अगर मान लीजिए इसका कनेक्शन टूट जाता है हमारे साथ, अगर हमने इसको भेजा है कहीं ड्रोन को और कनेक्शन टूट गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये ड्रोन वापस से अपने बेस पर आ जाएगा। तो हमें इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रोजेक्ट चीता जिसको लेकर काफी डिले हो गया है, 2013 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने इसके बारे में सोचा था, लेकिन उस समय हमारी तैयारी वेपन्स इंस्टॉल करने की नहीं थी। हमारी कोशिश ये थी कि इसको अपग्रेड किया जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं इसके तहत इसको अपग्रेड तो किया जाएगा, लेकिन खास बात है कि इसके अंदर वेपन्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा। और इसका कारण मैं आपको बताता हूं, याद होगा 2020 में आप देख सकते हो यहां पर अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध हुआ था। उसमें अजरबैजान ने काफी बड़े पैमाने पर जो टर्की का ड्रोन है वो इस्तेमाल किया था और इसकी वजह से ये जो युद्ध है वो जीत गया था अर्मेनिया से। अभी रिसेंटली भी काफी टेंशन देखने को मिला है इस वाले जो नगोर्नो काराबाख ये रीजन है यहां पर देखते हुए, और क्योंकि यहां पर ये जो ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है विश्व भर में, और इसीलिए कहीं आप कह सकते हो कि हमने भी निर्णय लिया कि ये प्रोजेक्ट चीता के तहत हम वेपन्स भी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी ये खबर में क्यों चल रहा है। खबर ये है कि पहले हमने ये सोचा था कि ये जो इजरायली ड्रोन है हिरॉन,
इसके अंदर हम इजराइल का ही वेपन्स इंस्टॉल करेंगे। अभी तक बातें यही चल रही थी, लेकिन यहां पर अब इंडियन एयरफोर्स ने फैसला लिया है कि नहीं, हम मेक इन इंडिया का रूट अपनाएंगे और ये ड्रोन के अंदर जो भारत के फर्म्स हैं, भारत के द्वारा जो वेपन्स बनाए जाते हैं, उसी को ही इंस्टॉल किया जाएगा। ये यहां पर अभी बड़ी खबर आई है और इसीलिए ये न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इसको हमें पहले तो अपग्रेड करना है। अब अपग्रेड करेंगे अगर हम ड्रोन को, तो इसकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ जाएगी, मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है लॉन्ग रेंज जाने की वो यहां पर बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ वेपन्स भी इंस्टॉल किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रोन है वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो हमारी नेवी है, हमारी जो आर्मी है, उनके द्वारा भी इस्तेमाल होता है। तो जो तीनों सेनाएं हैं उनके द्वारा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ आईएएफ के द्वारा लीड किया जाएगा। लेकिन ये ड्रोन्स हमारे जितने भी सेना के पास है, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, आईएफ हो, सभी को अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है और जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर जो स्नूपिंग पर्पस है, बहुत सारी जो चीजें हैं, इंटेलिजेंस का पर्पस है। मान लो हमारी जो आर्मी है वो कहीं पर जाती है और उसको ऑपरेशंस कंडक्ट करना होता है, उसमें ह्यूमंस जो हमारी आर्मी है वो शामिल होती है, तो वहां पर ये काफी ज्यादा काम आ सकता है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि इसको अपग्रेड करने की वजह से ग्राउंड स्टेशन से ही सब कुछ ऑपरेट किया जा सकता है, दूर के डिस्टेंस से ऑपरेट किया जा सकता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ जैसा मैं आपको कह रहा था कि अपग्रेडेड जो कैपेबिलिटी है वो पहले वाले ड्रोन के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि इसके अंदर किस प्रकार के वेपन्स डालने की बात कही जा रही है। देखो यहां पर कोशिश ये हो रहा है कि टोटल 90 जो ड्रोन्स हैं हमारे पास, 90 हिरॉन ड्रोन्स हैं तीनों सर्विसेज के पास, चाहे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास, उस सभी को अपग्रेड किया जाएगा और इसके अंदर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ये इंस्टॉल किए जाएंगे, एयर टू ग्राउंड जो मिसाइल होता है वो लाया जाएगा और साथ ही साथ एयर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, जो टैंक्स वगैरह होते हैं, अगर हमें उसको अटैक करना है तो वो भी इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। और आप सोच के देखो ना, कितनी अच्छी बात हो जाती है कि यहां पर ह्यूमन लॉस जीरो हो जाता है। ड्रोन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो एनिमी कंट्री अगर उस ड्रोन को उड़ा भी देती है, खत्म भी कर देती है, तो हमें तो कोई ऐसा ह्यूमन लॉस तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से ड्रोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले साल क्या मतलब 2 साल पहले अगर आप देखो 2020 में जो ये पूरा मामला हुआ था गलवान वैली और एलएसी को लेकर, उसके बाद 2021 में आप देख सकते हो भारत सरकार ने यहां पर 500 करोड़ का इमरजेंसी प्रोविजन दिया था हमारे आर्मी को, ठीक है। और आर्मी को कहा था कि अगर आप चाहो तो यहां पर इमरजेंसी के तौर पर जो ड्रोन है, जो भी आपको आवश्यकता है वो आप मंगा सकते हैं। और इसको देखते हुए यहां पर हमने जो हिरॉन ड्रोन का एडवांस वाला वर्जन है, जिसको कहा गया हिरॉन टीपी, ये हमने 4 यहां पर लीज करवाए इजराइल से। अगेन यहां पर आप देख पाओगे ये जो हिरॉन टीपी है ये और ज्यादा कैपेबल है, 45 आवर्स तक ये आपका उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट तक। और साथ ही साथ इसके अंदर ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग की फैसिलिटीज है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, एक्सटेंडेड रेंज का वो भी इसके अंदर है, लॉन्ग रेंज जो अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कैमराज होता है, ये आप देख सकते हो इस तरह का कैमरा जो है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया। ये एडवांस्ड वर्जन है, ये ऑलरेडी एडवांस हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। पहले हमारे पास जो हिरॉन ड्रोन है वो पहले का वर्जन है, लेकिन उस वर्जन को हमें अपग्रेड करना है इस तरह के वर्जन में, ठीक है। ये जो नया वाला हिरॉन आ रहा है और फिर उसके अंदर हमें जो है मिसाइल्स की कैपेबिलिटी बढ़नी है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो एडवांस्ड वाला वर्जन है, इसका अगर आप विंग स्पैन देखोगे ना, ये जो विंग स्पैन देखोगे ये कहीं ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट जो राफेल जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, उसका डबल साइज का आपको इसके अंदर विंग स्पैन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस इसको बोला जाता है। ऑल वेदर सिस्टम में, ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक मिशंस में ये काम आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमारे द्वारा यहां पर 2 तरह के ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, जैसे हिरॉन हो गया और सर्चर 2 ड्रोन्स हो गया। लेकिन ये जो हिरॉन टीपी है वो इनसे कहीं ज्यादा कैपेबल है, जो हमने लेटेस्ट एक्वायर किया है इजराइल से, और ये काफी ज्यादा ह्यूज है और लगता है कि कोई AN-32 एयरक्राफ्ट जैसा, क्योंकि इसके साइज से ही आप देख पाओगे काफी बड़ा है। वैसे आप, आई डोंट नो आपको पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो, ये एक ह्यूमन बीइंग है और उसके बगल में ये ड्रोन है, तो कितना बड़ा आपको ये दिख रहा होगा। और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी आप देख सकते हो, इट इज ह्यूज, 5670
केजी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो एक्चुअली क्या हुआ है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की कोशिश की है और बताया ये जा रहा है कि रिसेंटली बहुत सारे जो वेपन सिस्टम थे, कई चीजें थी जो हमें इंपोर्ट करानी थी, उन सबका कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल कर दिया है और मेक इन इंडिया के तहत ही उसको किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसको लेकर, अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट भी आया था जिसके अंदर बताया गया कि सरकार के द्वारा ये जो मेक इन इंडिया पुश किया जा रहा है इसकी वजह से बहुत सारे गैप्स भी क्रिएट हो रहे हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। जो हमारी एनिमी है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, उसका खतरा बढ़ रहा है, लेकिन हमने अपने आप को अच्छे से तैयार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया की वजह से क्या होता है कि लंबा समय लग जाता है, गैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कैपेबिलिटी आनी चाहिए इंपोर्ट कराकर हम जो ले सकते थे वो हमने नहीं लिया। और बताया ये भी जा रहा है, ये पूरा ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया था, 2026 और 2030 आते आते हमारे पास क्रिटिकल शॉर्टेजेस हो सकता है हेलीकॉप्टर का, फाइटर जेट्स का, ऐसा यहां पर रिपोर्ट में बताया गया है। खैर जो भी है, मैंने आपको दोनों साइड यहां पर बताने की कोशिश की। एक तरफ मेक इन इंडिया को पुश किया जा रहा है जिसके तहत प्रोजेक्ट चीता के अंदर अब इसको भी मेक इन इंडिया के तहत लाया जाएगा। देखते हैं किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, कितना जल्दी होता है। बट जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो हमारे देश के द्वारा बनाया हुआ इंडिजीनियस ड्रोन रुस्तम, इसके बारे में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।